चित्त का अधिकार क्या है? तो कहा हुआ भोगापवर्गार्थम, या जो चित्त हमको मिला है ये पूर्वकृत कर्मों का भोग देने के लिए मिला है। तो इसके अधिकार में है हमारे पूर्व किए गए कर्मों का फल देना। और दूसरा अधिकार है अपवर्गार्थम, अपवर्गार्थम मोक्ष देना। परमात्मा ने जो हमको चित्त दिया है उसके दो अधिकार है। पहला अधिकार यह है कि वो हमें भोग देता है, क्योंकि हमारे सारे कर्म उसमें संचित होते हैं और उनके कारण से हमको कर्मों का भोग मिलता है। एक तो वो काम है चित्त का। दूसरा काम है अपवर्ग होना। अपवर्ग माने मुक्त होना। तो वही चित्त दोनों काम करता है, वही चित्त भोग भी देता है, वही चित्त अपवर्ग भी करता है। अब हमारे पास जो कहा पीछे व्यास ने, चित्त नदी नाम यम उभयतो वाहिनी, या जो चित्त रूपी नदी है दोनों तरफ को बहती है। बात च कल्याणाय बात च पापाय, पाप के लिए भी बहती है और पुण्य के लिए भी बहती है। संसार की ओर भी जाती है, ईश्वर की ओर भी जाती है। तो चित्त को संसार की ओर करेंगे तो भोग प्राप्त होगा, ईश्वर की ओर करेंगे तो अपवर्ग प्राप्त होगा। ये योग है। योग यह है कि चित्त को संसार की ओर से हटा करके ईश्वर की ओर ले जाया जाए। गुण उसके अंदर दोनों हैं, वो दोनों उसके अधिकार के कार्य हैं। जैसे किसी व्यक्ति को दो काम सौंपे जाएं, तो आप उससे अपना काम करा लीजिए। दोनों काम अगर वो कर सकता है, उसकी सामर्थ्य, तो दोनों काम कर देगा। वही व्यक्ति घर की सफाई सुथराई भी कर देगा, थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति आपका ड्राइवर भी बन जाएगा, आपको पहुंचा भी देगा। तो हमारे चित्त के पास में दोनों काम है, आपको भोग देना और आपको अपवर्ग देना। अब यह हमारी समझ है, हमारा योग है कि हम उस चित्त से भोग प्राप्त करते हैं कि अपवर्ग प्राप्त करते हैं। चित्त का दोनों प्रकार का अधिकार है। अब जिस व्यक्ति ने इस चीज को समझ लिया कि चित्त के दोनों अधिकार है, चित्त ये दोनों काम करता है, उन लोगों ने जब अपने चित्त को ईश्वर की ओर ले जाना प्रारंभ कर दिया, तो धीरे धीरे चित्त का भोग वाला काम था वो तो हो गया समाप्त। जितने भोग भोगने थे उतने हमने कर लिए पूरे। जब हमारा चित्त का भोग वाला प्रसंग समाप्त हो गया तो एक ही चीज रह गई, अपवर्ग देने वाली। तो अब हम हो गए प्रकृति लय। जो हमारा चित्त था भोग देने वाला, उसका तो विलय हो गया, वो तो समाप्त हो गया। जो अपवर्ग देने वाला था वो हमारे पास अभी भी है। जब तक मेरा शरीर नहीं छूट जाता तब तक के लिए वो चित्त अपने पास में है, लेकिन भोग वाला प्रसंग देने वाला नहीं है। अपवर्ग वाला प्रसंग देने के लिए वो आपके साथ में है। तो उनको कैवल्य पद की अनुभूति रहती है कि मैं तो मुक्त हूं, क्योंकि मेरा भोग वाला प्रसंग समाप्त हो चुका है। अब जो अपवर्ग वाला प्रसंग है वो मैं ईश्वर के निकट हमेशा रहता हूं, ईश्वर से जुड़ा हुआ हूं। तो प्रकृति वाला भाव लीन हो गया है, ईश्वर वाला जुड़ाव रह गया है। तो जब तक शरीर है तब तक मेरा चित्त मेरा साथ देता रहता है, और जब चित्त शरीर छूटेगा तो ये वाला चित्त भी छूट जाएगा, जो अपवर्ग वाला था वो भी छूट जाएगा, और फिर मैं पूरी तरह से मुक्त हो जाऊंगा। इस स्थिति का नाम है प्रकृति लय। मतलब जिसका चित्त दो पक्षों का, दो कार्य करने वाला चित्त एक कार्य से विरत हो जाए। जो प्रकृति वाला काम था, प्रकृति की ओर ले जाने वाला चित्त का काम था, वो तो हो गया लय, हो गया समाप्त। अब जो अपवर्ग वाला है वो आपकी सहायता कर रहा है तब तक, यावन्न पुनरावर्तते, जब तक लौट नहीं जाता। ये चित्त का अधिकार वशात चित्तम, जब तक हम लौट नहीं जाते, मतलब इस शरीर में यहाँ आए हैं और यहाँ से जब तक हम लौट नहीं जाते तब तक वो अधिकार के कारण से चित्त हमारा साथ देता रहता है। और वो चित्त देता अपवर्ग वाला है, कल्याण की तरफ बहने वाला चित्त है, संसार की ओर जाने वाला चित्त नहीं। संसार की ओर जाने वाला प्रकृति में लय हो गया, और जब तक मेरा शरीर है तब तक जो अपवर्ग वाला है वो मेरे मन को, मेरे को, खुद को, मुझ जीवात्मा को ईश्वर की ओर लगाए रखने में मेरा साथी, मेरा साथ दे रहा है। और जब मैं
लौट जाऊंगा वापस अपनी ड्यूटी पर से। ये हमारी सबकी ड्यूटी है। हम लोग इस संसार में जितने लोग आए हैं, कोई पढ़ रहा है अपनी ड्यूटी कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, कोई माता के रूप में ड्यूटी कर रहा है, कोई पिता के रूप में ड्यूटी कर रहा है। तो सब अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद सब लोग निवृत्त होते हैं। ऐसे चित्त का कर्तव्य है कि जीवात्मा को भोग प्रदान करे। तो जिस योगी ने अपना रास्ता योग का पकड़ लिया, नए कर्म करना बंद कर दिया, चित्त ने उसके भोग अपने समाप्त कर दिए, चित्त का भोग वाला प्रश्न समाप्त हो गया। अब वो सेवानिवृत्त हो गया। जैसे कोई व्यक्ति काम करता है, सरकारी नौकरी कार्य कर रहा है, बाद में वो सेवानिवृत्त हो गया, तो सेवानिवृत्त होने के बाद फिर वो दूसरा वाला काम करता, पहला वाला बंद कर दिया। कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई व्यक्ति मास्टर है, कोई व्यक्ति कुछ और कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसका एक भाग 60 साल आया, सेवानिवृत्त हो गया। लेकिन सेवानिवृत्त पूरी तरह से नहीं हो गया, अभी जो उसका दूसरा वाला भाग है, पहला भाग तो आजीविका वाला, तो उसने आजीविका कर लिया। जो दूसरा वाला भाग है, समाज को सुखी करने वाला, अपने को मोक्ष की ओर ले जाने वाला, वो वाली तो सेवानिवृत्ति नहीं हुई, वो तो प्रवृत्ति है अभी। तो हम रिटायरमेंट लेने के बाद भी सेवा का कार्य करते रहते हैं। ऐसे ही चित्त ने एक पक्ष से रिटायरमेंट ले लिया, प्रकृति में लय हो गया। जो दूसरा पक्ष था, वो पक्ष हमको जब तक ये शरीर है तब तक हमारे साथ में रहता है, और हमें भोग तो दे नहीं सकता, क्योंकि भोग तो मैंने समाप्त कर लिया। अब वो जो संस्कार बचे हुए थे, उन संस्कारों के कारण से जो मेरा थोड़ा बहुत बचा हुआ भोग भोगने का काम, वो मैं भोग करके फिर अपने शरीर को छोड़ूंगा, और शरीर छोड़ूंगा तो मेरा चित्त भी मेरा साथ छोड़ेगा, और फिर मैं मुक्ति की ओर जाऊंगा। अगर मैं मुक्ति की अवस्था में नहीं आया हूं, अगर मैं मुक्त नहीं हुआ हूं, इसका मतलब अभी मेरा चित्त साधिकार है, अभी उसका मेरे ऊपर अधिकार है। अगर चित्त साधिकार रहेगा तो हम फिर शरीर धारण करके आएंगे, और जो हमारा बचा हुआ है उसको हम भोगेंगे। अगर समझदारी कायम रह गई तो नया न करके आरंभ से ही योग के रास्ते पर चल पड़ेंगे। अगर नहीं समझदारी हुई तो फिर से भोग के रास्ते पर प्रवृत्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी लय, हमारी चेतना, अभी कहती अनिता जी, प्रशांत वाहिता बनी रहनी चाहिए। तो वो प्रशांत वाहिता अगर ईश्वर की ओर को है और उसी स्थिति में हमने शरीर छोड़ दिया, तो प्रशांत वाहिता ईश्वर की ओर रहेगी। अगर मुक्ति मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, न मिली मुक्ति, न मिली मुक्ति और प्रशांत वाहिता उपलब्ध है, तो प्रशांत वाहिता के कारण से हमें आरंभ से योग का मार्ग मिल जाएगा, विद्या का मार्ग मिल जाएगा, स्वाध्याय का मार्ग मिल जाएगा, अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, अच्छे गुरु मिल जाएंगे, और मुझे वैदिक रास्ता मिल जाएगा, और मैं आरंभ से ही बचपन से योग के रास्ते पर समृद्ध हो जाऊंगा। तो चित्त का अधिकार यह है कि आपको भोग और अभोग प्रदान करना। इसलिए लिखा व्यास जी ने कि साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने। जब वो अधिकार वाला चित्त प्रकृति वाला भाग लीन हो गया, जो भोग देने वाला था वो लीन हो गया, समाप्त हो गया। अब जो बचा, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मैं यहाँ से लौट के नहीं जाता, अपनी ड्यूटी पूरी तरह समाप्त नहीं करता, तब तक जो अपूर्व वाला चित्त मेरा साथ देता रहेगा, और मुझे ईश्वर के साथ में जुड़ने के लिए जो मुझे लय चाहिए, जो प्रशांत वाहिता चाहिए, उसमें मेरा सहयोगी बन करके मेरे साथ रहेगा, और फिर अंत में मैं इसको छोड़ करके जाऊंगा, तब मेरी मुक्ति हो जाएगी। यह है व्यास जी का कथन।